राम सिंह, राजकुमार गौतम को सिगरेट पीने के लिए रुपया कौन देता है? आप देते हैं। शराब पीने के लिए रुपया कौन देता है? आप देते हैं। मैंने कसम खाया है कि महाराज गंगा सिंह के परिवार में वो तबाही मचाऊंगा कि इनके महल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। और तुझे मालूम नहीं है, राजकुमार जेल की सलाखों में चला गया है। खाना पीना बंद हो गया है। ऐसे में तो मर जाएगा। लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। राजकुमार गौतम के माता पिता उसकी नजरों में मर चुके हैं। और गौतम को जेल से मैं छुड़ाऊंगा और उसे अपने साथ मिला करके इस गंगापुर में जुल्म का तांडव पैदा करने जा रहा हूँ। यहाँ से पहले हमें जेल पहुँचना है। देखो भैया हर एक सारे चुअर का ये जितना खून खराबा हो रहा है सब ही सारे मंत्रियों के चक्कर में हो रहा है। अगर एक सारे का रात दरबार में 2 दिन के छुट्टी मिल गए हो तो जौन खून खराबा हो रहा है कुछ होत ना। एक सारे के नजर में महाराज के राज नजर आ रहा कि हम महाराज का कितनी जल्दी मार डाई हिया के राजपाट सब हम ले ले। इनके बेटा के नजर में महाराज के राज नजर आ रहा। और भैया हरो न जानत हो जान लियो, हम इनके बच्चा के साथ में ड्यूटी करते हैं। इनके घर में इनके एक बहन है, हमार नजर इनके बहन के ऊपर है। ये खाली बेटा जौनन दिन महाराज के राज में हाथ लगाई समझो वही दिन हम इनके बहन के हाथ लगा। खाली मौका का इंतजार है, मौका पावा नहीं कि रघुपत राघव राजा राम जैसा मौका वैसा का चल रहे। लेकिन कहले क्या मास्टर, अरे बुदवा दे दवाई कजरा दे दवाई टिकुली दे दवाई दई और माथे में बुदवा दे दवाई दई माथे में। और बाला पहले झाला पहले और बाला पहले झाला पहले। अरे चोटी लटी कालियो पाछे मात बना चलते आ गई माथे मात बना। सलाह दी रहा है, को शिक्षा दी रहा है कि दारू पी के जाओ स्कूल और हम गोली चला दियो। को सिखाई रहे बताइए। हाँ को सिखाई छोड़ो, अब जो हो गया है अब वो वापस नहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तो ये कि पिताजी ने मुझे जेल में बंद करवा दिया है और साथ साथ मेरा खाना पानी भी बंद करवा दिया है। पर सोच रहा हूँ कि अगर 3 दिन मुझे खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला तो मैं जेल में जीऊंगा या मरूंगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो तुम्हारे पिताजी रोके तुमको खाना दिया जाए ना पानी दिया जाए, लेकिन आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, नौकर हम बाद में आए जो हमको हमारा हिस्सा रोज खाना पानी मिलता है, जो हमको रोज हमारा हिस्सा खाना पानी मिलता है। आपन वाला हिस्सा खाना पानी आपको हम देंगे, लेकिन यह बात राजा साहब न जाने। कोई नहीं जानेगा,
छोटू, अगर तुमने हमारे साथ इतना बड़ा उपकार कर दिया तो मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं इस एहसान का बदला जरूर चुका दूंगा। ठीक है, आप यहाँ रहिएगा, हम आपके लिए खाना और पानी लाने जा रहे हैं। ठीक है। गौतम बेटा, अपने माता पिता से नाराज हो तो अपने चाचा से भी नाराज हो गए हो। बेटे मैं क्या करूं, मैं तो तुम्हारा नौकर हूँ। जब तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माँ तुम्हें मार रही थी तो मैं तो खड़ा देख रहा था। लेकिन बेटे तुम चिंता फिक्र मत करो, मैं तुझे जेल से छुड़ाने के लिए आया हूँ। क्या कहा? मुझे जेल से छुड़ाने के लिए? मैं तुझे जेल से छुड़ाने के लिए आया हूँ। लेकिन गौतम बेटा, मैं तो तुझे जेल से छुड़ा दिया हूँ, लेकिन तेरे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। कौन सी मुसीबत? तुम्हारे पिताजी गंगापुर हॉस्पिटल उस लड़के मधु को देखने के लिए गए हैं जो तुम्हारे रिवॉल्वर की गोली उस लड़की की लगी थी। अगर मरने के पहले उस लड़की ने तुम्हारे खिलाफ बयान दे दिया तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे, तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। नहीं चाचा, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे फांसी से बचा लीजिए। मैं तुम्हारे बेटा, जब तक तेरा चाचा है तुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं जितना कहूँगा तुझे सिर्फ उतना करना पड़ेगा। चाचा जी, आज मुझे जेल से छुड़ाकर मेरे साथ वो एहसान कर दिया है कि शायद मैं एहसान कभी चुका नहीं पाऊंगा। लेकिन आज के बाद गौतम तुमसे वादा करता है कि आज के बाद तुम जो कहोगे गौतम वही करेगा। शाबाश बेटा शाबाश। अगर तुम्हारे पिताजी हॉस्पिटल उस लड़की को देखने के लिए गए हैं तो हम दोनों लोग भी हॉस्पिटल चलेंगे और अपने चेहरे पर नकाब लगाकर चलेंगे और हॉस्पिटल के किसी कमरे में छिप जाएंगे। जब तुम्हारे पिताजी बयान ले रहे होंगे उसी समय अपने बाप के ऊपर इतनी गोलियां चलाना है कि हिंदुस्तान के किसी हॉस्पिटल में उनका इलाज ना हो सके। अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी। चाचा जी, अगर फांसी से बचने का यही उपाय है, फांसी से बचने का यही तरीका है, तो देर करने की जरूरत नहीं है। ले चलो मुझे गंगापुर हॉस्पिटल। आज मैं अपने ही हाथों से अपने बाप का भोग शाबाश मेरे शाबाश। आ जाओ हमारे साथ, आ जाओ फिर चलिए। गौतम, अभी तो तेरे हाथों से तेरे बाप का खून करवाने जा रहा हूं और अगर साले बड़वा मुझे मौका मिला तो राजकुमार गौतम तुम्हारे साले जिस्म के इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हारी लाश चिता पर रखने लायक नहीं रहेगी। पहले हमें गंगापुर हॉस्पिटल पहुंचना है। चरते और होतन करिया तो भेरी चरते और रोटी लेके आवत नहरिया और का बताई भाई न भाई गरिया
कहिए भाई। गुरु जी, डॉक्टर साहब ने बताया जो आपकी बिटिया के हाथ में गोली लगी थी, हाँ। गोली निकाल दिया है और दवाई भी खवा दिया है और आपकी बिटिया खतरे से बाहर है। यानी मेरी बेटी हाँ ठीक है, ठीक है, होश में है। हाँ होश में है, चाहे तो आप बात कर सकते हैं। ठीक है। महाराज मधु अब कैसी है? डॉक्टर साहब ने बताया है कि मेरी बेटी होश में है। इसका इलाज अच्छे ढंग से डॉक्टर साहब ने किया है। इस वक्त मेरी बेटी होश में है। दीनानाथ पांडे, अगर तुम्हारी बेटी मधु को होश आ गया है तो मैं इससे बात करना चाहता हूँ। आप मुझसे बात कर सकते हैं। बेटी मधु, देखो हम अपना राज दरबार छोड़कर तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पास आए हैं बेटी। इसलिए जो भी मैं पूछूं उसका सही सही उत्तर देना। कहिए राजा। क्योंकि बेटी तुम्हारे बयान से ही मुजरिम को सजा मिलनी है। मधु, कहिए राजा। अरे प्यारी बेटी मधु, अरे प्यारी बेटी मधु, कहो दिया कहा तुम्हारी ये हालत बनाने वाला कौन है? हम उसका नाम जानना चाहते हैं। इसलिए राजा बोलो बेटा। मधुरा पहुँचा हो गए तमोक में गुरु जी की वो बातें और बुरा मानते गोली सीने पे गौतम चलाई थी। हम सभी बच्चे पढ़ने जाते थे, लेकिन एक दिन की बात है राजन, 15 अगस्त का दिन था और हम सभी बच्चे मिलकर 15 अगस्त मना रहे थे। उसी समय आपके बेटे राजकुमार गौतम भी पहुंचे, लेकिन हाथ में शराब की बोतल लेते हुए और सिगरेट पीते हुए जब पहुंचे तो सभी बच्चों से बदतमीजी कर रहे थे। तो गुरुजी राजकुमार गौतम को बहुत समझाया कि राजकुमार गौतम बच्चों से बदतमीजी मत करो, लेकिन राजकुमार गौतम ने गुरुजी की सारी बातों को बुरा मानकर गुरुजी के सीने पे गोली चलाया और वो गोली गुरुजी के सीने से हटकर मेरे बाजुओं में लग गई। राजा, इसका इंसाफ आप कीजिए। समझ गया बेटी कि गुनाह हमारे बेटे से ही हुआ है। घबराओ नहीं बेटी, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी और गुनहगार को उसकी सजा उसे जरूर मिलेगा। हिम्मत से काबू बेटी, सब ठीक हो जाएगा। दिल में घरे प्यार बेटी मधु,
अपनी करनी सफल गौतम पा जाएगा। अपनी मधु ऐसा फैसला करूंगा तो बेटा कैसा रहा तेरे चाचा का आइडिया? चाचा जी, अगर आज ये तरीका नहीं बताए होते तो शायद इस वक्त ये गौतम फांसी के फंदे पर लटकता हुआ लगा। लेकिन बेटा अभी जब हम लोग तेरी माँ के कमरे के बगल से निकल रहे थे ना, तो तेरी माँ तुझे भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी। क्या कह रही थी वो मुझे? तेरी माँ तुझे कह रही थी कि हय्यर गाड़ा बड़वा गंगे जात है। बताए एक महतारी अपने बेटे को इस तरीके कहेगी, और हमारा कहना मानो तो अभी तुम्हारी माँ कमरे में बैठी हुई है और बहुत जेवर पहने हुए हैं। चल करके दोनों लोग उसके जेवर उतार लेते हैं और तुम्हारी माँ को जेल में डाल देते हैं। चाचा जी, अगर ऐसी बात है और वो गाली दे रही थी मुझे, अरे कह रही थी कि हय्यर गाड़ा बड़वा गंगे जा, तो फिर देर करने की जरूरत नहीं है। आओ मेरे साथ, मैं अपनी माँ के सारे कहने छीन लेता हूँ। आओ जा जा। क्या बताऊं? हमारे स्वामी जी उस लड़की को अस्पताल देखने गए हैं, अभी तक नहीं आए। चलो कोई बात नहीं, इंतजार करती हूँ उनका। बहुत गजब हो गया है बा। अरे कोई समझ में नहीं आ रहा है कि जब से मैंने उस दास को अपनी आंखों से देखा है, अरे मेरा तो बहुत फटा। क्या बात है, क्या हुआ गौतम? क्या हुआ? अरे कुछ बोलेगा, क्या हुआ? मैं सब कुछ बता रहा हूँ तुम्हें, लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी माँ। कि मेरी मैया जरा बात मेरी सुना,
तल में हो गया, और डाकुओं ने कर मारा और उन्हें जान से, और देख कर यार खाचा गजब हो गया। बापू का खून हो गया है, हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने गोलियों से छल्ली छल्ली बना दिया। बापू इस दुनिया से बहुत दूर, ये क्या दे रहा है तू? क्या सुनाई खबर लाल गौतम मेरे, क्या सुनाई? क्या सुनाई खबर लाल गौतम मेरे, कौन डाकू ने पथ पर है हमला किया? गौतम तो बंद था जेल के दरमियान, जेल से किसने तुझको है बाहर किया? लेकिन गौतम तो जेल में बंद था, जेल से बाहर कैसे आया? माँ, तुझे आश्चर्य हो रहा होगा देखकर मुझे कि मैं 3 दिन भूख प्यास से इस जेल की सलाखों में तड़प रहा था, तो मुझे देखने के लिए भी नहीं गई। और आज मैं जब जेल से बाहर आ गया तो तुम मुझसे पूछ रही है कि तू जेल से बाहर कैसे आया? जानना चाहती है तो सुन कि जेल से बाहर गौतम कैसे आया है। इमारत डाकू ने और पिता को मेरे, और बस उसने मुझे जेल बाहर किया, और जितने गए ले चलो के उतारो लभी। जितने गए ले चलो के उतारो लभी, बहन देने का मैंने वादा किया, जितने गए जिस डाकू ने पिताजी का खून किया है, उसी डाकू ने मुझे जेल से बाहर किया है, और मैं उसी एवज में उससे वादा किया है कि मेरी माँ के पास जितने भी गहने होंगे उन्हें लाकर तुम्हें सौंप दूंगा। इसलिए सारे गहने मुझे दे दे माँ, सारे गहने मुझे दे दे, सारे गहने मुझे दे दे। अरे मुझे तो शर्म आती है तुझको बेटा कहते। अरे मैं नहीं जानती थी कि तू इतना नालायक निकलेगा। अगर मैं जानती कि तू इतना नालायक निकलेगा तो तेरे पैदा होते ही तेरा गला दबा के मार देती। कैसे उतारेगा? अरे मैं नहीं जानती थी, मैं नहीं जानती थी कि एक दिन तू काला नाग निकलेगा। तो हो कर बेटा मेरा
और सांप बनकर डसा हो कर बेटा मेरा सांप बनकर डसा देखना सपन तेरी कमारा नहीं हुक्म देते हो मंत्री कि मैं इस घरे मार डालो इसे या हमारा नहीं। तो ठीक महारानी जी हुक्म तुमने दिया और 100 से पहले हाथ में हथकड़ी और सारे गहने उतारो न देर करो। सारे गहने उतारो न देर करो। अब हुकूमत तुम्हारी चलेगी नहीं, सारे गहने उतारो। राजमाता आपका इकलौता राजकुमार है, प्यारा दुलारा लल्ला है और किसी कारण वह जेवर मांग रहा है, तो महतारी का तो फर्ज बनता है ना कि अपने बेटे को ये सारे जेवर दे दो। हराम जादे मंत्री, नमक हराम, धोखेबाज, गद्दार। मैं नहीं जानती थी, पहले तो आप जाना है जो हमारी महतारी होगी ना। हराम जादे, मेरे बेटे को बर्बाद करने में तेरा ही हाथ है। मेरे बेटे को शराबी तूने बनाया है, मेरे बेटे की जिंदगी तूने खराब की है हरामजादे। कान खोल कर सुन लिया कि अगर मुझे तो जो कहा मैंने बर्दाश्त कर लिया, अगर तूने चाचा के खिलाफ एक भी लफ्ज मुझसे निकाला तो समझ गई कि मैं तेरे बदन की सारी चमड़ी निकाल लूंगा। हरामजादी उतार दे सारे गहने, तुझे आज मैं ऐसी मार मारूंगा कि शायद जिंदगी में तूने सोचा नहीं होगा। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा और उतार दे सारे गहने, उतार दे जिस्म से सारे गहने को। मैं तेरी जान ले लूंगा हरामजादी, उतार। वरना जान ले लूंगा तेरी, उतार। बना दिया है तूने मुझे, नाक पैदा किया है तूने, अपनी कोख से नाक पैदा कर दिया है तूने, और ये
कि पैदा होने से पहले अगर जान जाती तो मेरी गर्दन को दबाकर जान ले लेती मेरा। अरे तो माँ लाई है, तो माँ के नाम पर जान है जान, तो मेरी माँ हो ही नहीं सकती है, तो मेरी माँ नहीं हो सकती है। हुक्म देती है, हुक्म देती है मुझे मरने के लिए। तुम बैला गए का कोई का सिखा तुम परे हो। अरे तुम्हारा महतारी आए 9 महीना तुमका पेटे में लादे रही भरे रही और पैदा कहीं से पा के काबिल बना दी। अब महतारी के लातर से हमें शिक्षा दे। डाल दे इसके हाथों में हथकड़ी और बंद कर दे जेल खाने के अंदर। जिस तरह मुझे 3 दिन भूख प्यास से तड़पाया गया है उसी तरह इसे तड़पा दो। बेटा देखा तेरी माँ के पास कितने जेवर थे। ये देख, और सबसे महंगा तो साला ये मंगलसूत्र है। चाचा जी इतने जेवर तो साले बहुत रुपए में बिकेंगे साले। अभी तो और बाकी है। राजमहल में सब धन दौलत ही भरी हुई है, लेकिन पहले इतनी जेवर लेकर मुझे मार्केट में पहुंचाओ और आज सारे जेवर को बेच करके आज चाचा और भतीजा जी भर के शराब पीते हैं। लेकिन बेटा कुछ और देखा है। क्या हुआ? जब तू अपनी माँ से जेवर मांग रहा था तो हमारी नजर तेरी माँ के कमरे के गेट पे पड़ गई थी। तो जो तुम्हारी माँ के पास वो नौकरानी विमला रहती है अभी वो भागी जा रही है और हमें तो लग रहा कि सेनापति से बताने के लिए तो नहीं आ रही है। चाचा जी अगर ऐसी बात है कि नौकरानी विमला सेनापति से बताने के लिए जा रही है तो उस शरामजादी को मैं रास्ते में ही जान ले लूंगा। और रही सेनापति बैर सिंह की बात, अगर आपका आदेश हो तो आज उसकी भी औकात को हम देख लेते हैं। बेटा आओ सेनापति के घर ही चल रहे हैं। चलिए चाचा जी। देखो हम नौकर चाकर हैं और आपके सामने हमारा ज्यादा बोले का औकात नहीं ना, लेकिन आज एक चीज कहबे। क्या कहेगा? हमारा कहे मतलब कितने बढ़िया राजा साहब रहे, कितना बढ़िया राजपाट चल रहा, कितनी बढ़िया महारानी जी रहे, कितने बढ़िया राजकुमार रहे, मारे पूरा घर भिंजार के मैंने कसम खाया है कि महाराज के राजमहल में वो जुर्म का तांडव पैदा करूंगा कि देखना इनके महल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचेगा। अब सेनापति के घर जा रहा हो, एक सेनापति के घर में से कौन बर्बादी शुरू कर रहा है। देखो कल युगा लड़कन का कहा थे, लड़कन हुए एक दुख, लड़कन हुए एक दुख और लड़का हो के मर जाए 100 दुख। लड़कन हुए एक दुख, लड़का हो के मर जाए 100 दुख और लड़का हो के नालायक निकल जाए, दुख का अंत नहीं है। एक कल युगा लड़का ये हुआ है। लेकिन कहना क्या है कि बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार है। घमंड है किस बात का, हम सब यहाँ किराएदार हैं। कहना है कि घमंड मत करो, तकदीर सबकी बदलती रहती है। आईना वही रहता है, सूरत बदलती रहती है। आंखों में सूख जाए आंसुओं की धार, आंखों
बतलाऊं, सभी बच्चे कॉलेज से अपने अपने घर आ गए हैं, लेकिन मेरा बेटा अमर ना जाने क्या बात है क्यों नहीं आया। मैं अपने बेटे अमर के आने के इंतजार करती हूँ।